है नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल भी CHSL 10+2 का जो वैकेंसी आई हुई थी 2 महीने पहले ही वो वैकेंसी आई है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपने उसका सिलेबस और पैटर्न तो देखा ही होगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं और उसमें तभी तो पहले तो एक पेपर होता था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता था, उसके बाद टाइपिंग, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। तो मैं आपके सामने सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। उसके बाद अभी पेपर का जो डेट है वो तो आउट हो चुका है, फरवरी में आपके पेपर हैं, 8 फरवरी से शायद आपके पेपर स्टार्ट हैं। तो मैंने उसका जो सिलेबस है उसको यहाँ पे बनाया है और मैं बताऊँगा कि कैसे किसकी तैयारी करनी है। इसमें भी फ़िलहाल टाइमिंग बहुत कम है अभी, क्योंकि अभी सॉरी मार्च में आपका पेपर है, क्योंकि अभी तो फरवरी चल ही रहा है, ठीक ना। तो देखिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला होगा वो टायर 1 होगा, ठीक ना, जिसको टियर 1 भी बोल सकते हैं। उसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो सेम होंगे पहले जैसे होते थे, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स और GK GS, ठीक ना। लेकिन इसमें होगा यूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 25 नंबर के, 50 नंबर के, ये क्वालिफाइंग हो गया बस। इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक ना। तो क्या इसको क्वालिफाई करने के बाद इसका नंबर आपके दूसरे वाले पेपर में नहीं जुड़ेगा, ठीक ना। टोटल जो टाइमिंग होगी वो 60 मिनट की होगी और जो 20 मिनट होगा और डिसेबल जो पर्सन होंगे उनके लिए है ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कभी किसी का GK GS सबसे आसान तो सभी को रीजनिंग लगता है भाई। रीजनिंग में कोई 25 में 25 भी बहुत लोग स्कोर करते हैं, ठीक ना। तो क्वालिफाइंग है तो कट ऑफ जाने की संभावना भी अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि अगर इसमें छट गए तो आगे जाना ही नहीं है, ठीक ना। तो मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको रीजनिंग के लिए सबसे पहले तो रीजनिंग में इतना कमांड कर लीजिए कि रीजनिंग में 25 में कम से कम 22 नंबर तो आ ही जाए, ठीक। रीजनिंग उसके बाद मैथ्स ज़्यादातर लोगों का वीक होता है, लेकिन मैथ्स में कुछ ऐसे चैप्टर है ना जिससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, दो क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। जैसे कि CI SI हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गए। 3-4 ही चैप्टर को आपको तैयार करना है कि आगे भी इस पे काम भी इसके मैथ्स में भी काम आ जाइए, ठीक है ना। जो टायर 2 का जो पेपर होगा उसमें भी काम आ जाए। तो सबसे इंग्लिश, मुझे लगता है कि इंग्लिश तो सभी का वीक होता है, क्योंकि जो गेनिंग पॉइंट होता है लोगों का GK GS होता है, रीजनिंग होता है और फिर उसके बाद मैथ्स होता है। इंग्लिश में तो भाई बहुत नंबर कटते हैं। तो इंग्लिश को मुझे लग रहा है कम फोकस करके आपको इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो रीजनिंग पे, रीजनिंग के बाद जो हमारा मैथ्स वाला पोर्शन होता है इस पे, और उसके बाद हमारे GK GS वाले पोर्शन पे। GK GS को कैसे पढ़ना है मैं इस पर वीडियो हमेशा डाल रहा हूँ, मतलब उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि और सॉर्ट आउट करके जो क्वेश्चन एनालिसिस करके कैसा कैसा क्वेश्चन अभी आएगा उस हिसाब से GK GS को भी मैं पूरी तरह से तैयार करा दूँगा। मैथ्स और रीजनिंग आप पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। तो ये पहला टायर 1 मान के चलिए 50 हो गए, 200 नंबर के हो गए। तो 200 में भी कट ऑफ जाएगा तो मान लीजिए 120 प्लस तो आराम से कट ऑफ जाएगा। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको रीजनिंग, मैथ्स और GK GS और इंग्लिश में मान के लिए 25 में कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो सही करने ही पड़ेंगे, ठीक ना। तो टाइमिंग होगा 60 मिनट। तब टियर 1 जब पास करिएगा ना, उसके बाद टियर 2 के लिए जो बच्चे जाएंगे उसमें देखिए अलग बना दिया है एकदम कि सेक्शन 1 होगा, सेपरेटली हर सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेक्शन 1 में होगा मैथ्स और रीजनिंग, ठीक ना, पेपर, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और ये 60 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 3 नंबर का होगा, तो टोटल 180 नंबर का ये पेपर होगा। इन दोनों को मिला के आपको पास करना है। 1 घंटे का पेपर होगा ये सेक्शन 1 का। दोनों मिला के आपको सेपरेटली इसमें पास होना है, मतलब कहने का सेक्शन 1 में सेपरेटली पास होना है। उसके बाद आप सेक्शन 2 अटैम्प्ट करिएगा, उसमें भी यही होगा कि इंग्लिश और GK GS को, जिसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और GK GS के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या 60 हो गई। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 60 क्वेश्चन हो गए 180 नंबर के। सेक्शन 2 को भी आपको पास करना है, 1 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद जो सेक्शन 3 होगा कंप्यूटर का होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के, 45 नंबर के आपके ये पेपर होंगे। इसमें भी आपको पास होना है, टाइमिंग मिलेगा आपको 15 मिनट, ठीक। इस सेक्शन 1 सेक्शन 2 अगर जो क्वालिफाई कर गया वो आता है तो स्किल टेस्ट तो मुझे नहीं लगता कि उसी दिन होगा। स्किल टेस्ट के लिए तो टाइम दिया जाएगा, 1 महीना तो आराम से 1-2 महीने। उसमें स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट उसके लिए होगा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हम जिन पोस्ट के लिए जाएंगे, और टाइपिंग टेस्ट तो LDC और JSA के लिए होगा, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, ठीक ना।
अब देखिए इसमें तैयारी कैसे करें, मेन महत्वपूर्ण मुद्दा आता है कि इसमें इसको पढ़ें कैसे, इसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे ज़रूरी है कि मैंने पहले बताया था कि गेनिंग जो सब्जेक्ट है, जैसे कि रीजनिंग गेनिंग है इधर, ठीक ना। मैथ्स मैं पहले से बता रहा हूँ कि मैथ्स में कुछ ऐसे चैप्टर को पढ़ना है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे, सारे चैप्टर को नहीं पढ़ना है। सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है इन लोगों का, लेकिन जो ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट लॉस, CI/SI और कंपाउंड इंटरेस्ट तो बता ही दिया, उसके बाद परसेंटेज हो गया, इन सब क्वेश्चंस को आपको इसमें तैयार करना है इसके चैप्टर को। और रीजनिंग को तो भाई मान लीजिए 30 है तो आप कम से कम 25+ तो सही करिए। मैथ्स में 30 है तो 20+ सही करिए। सेक्शन 1 पास करिएगा। सेक्शन 2 में देखिए इंग्लिश के वेटेज अब ज़्यादा है, अब इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना ही है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में कम से कम आप इतना तो तैयारी कर ही लीजिए कि इसमें आप 40 में 25+ क्वेश्चन सही करिए और GK GS में 15+, ठीक ना। सेक्शन 2 क्वालिफाई करने के बाद सेक्शन 3 आते हैं। मान के चलिए कि मोटा मोटी ये है कि आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है ना उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और इंग्लिश मुझे लग रहा है कि इंग्लिश पे भी ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इंग्लिश जितने भी SSC अब अपना पैटर्न चेंज कर रहा है उसमें इंग्लिश को सबसे ज़्यादा टफ बना रहा है। तो उसको पता है कि बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ते भी हैं तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी सिलेबस को और अच्छी तरीके से सिलेबस को क्या मतलब क्वेश्चंस को अब देखेंगे। मैं फोकस करूँगा कि GK GS वाले पोर्शन को कवर अप कराऊँ, और ज़्यादा होगा तो मैं रीजनिंग वाले पोर्शंस को भी कवर कराऊँगा, ठीक ना। क्योंकि रीजनिंग और GK GS की टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, ये दोनों पे कमांड हो जाएगा। मैथ्स के भी कुछ चैप्टर होंगे जिसको मैं लाऊँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।